आज सुबह 10:30 बजे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी, पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। पीएम मोदी फिर वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव, अमित शाह गांधीनगर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए सभी उम्मीदवारों को बधाई दी, खुद के लिए लिखा, काशी में तीसरी बार अपने परिवारजनों की सेवा करने के लिए उत्सुक। बीजेपी की पहली सूची में 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल, 3 मंत्रियों के टिकट कटे। मीनाक्षी लेखी, पूर्व केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का टिकट कटा, दक्षिणी दिल्ली से रमेश भिधोड़ी और पश्चिमी दिल्ली से सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को भी नहीं मिला टिकट। उत्तर पूर्व दिल्ली से टिकट मिलने के बाद बोले मनोज तिवारी, कहा दिल्ली की 7 सीट जीतेंगे। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए जाने पर बोले रामवीर सिंह भिधोड़ी, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर होगी बीजेपी की विजय। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज पर बीजेपी ने जताया भरोसा, टिकट मिलने पर बांसुरी स्वराज ने पार्टी का आभार जताया। दिल्ली के चांदी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल लड़ेंगे चुनाव, द्वारका बी से पार्षद कमलजीत सहरावत को बीजेपी ने बनाया पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार। 19 साल बाद फिर विदिशा लौटे शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया। आलोक शर्मा भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार, सांसद प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कटा। जम्मू से 2 बार के सांसद जुगल किशोर शर्मा पर बीजेपी ने तीसरी बार जताया भरोसा, समर्थकों में खुशी। गोरखपुर सीट से दूसरी बार टिकट मिलने पर बोले रवि किशन, कहा इस बार इतिहास रचेगा गोरखपुर। बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मैदान में उतारा, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा से मुकाबला करेंगे। आसनसोल सीट से पवन सिंह को बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने रिएक्शन दिया, कहा जीत टीएमसी की होगी। बीजेपी की पहली लिस्ट में बंगाल के 20 सीटों पर उम्मीदवार घोषित, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बालूरघाट से प्रत्याशी। बीजेपी की पहली लिस्ट पर कांग्रेस का हमला, पवन खेड़ा ने कहा जिस व्यक्ति के बेटे ने किसानों को रौंदा उसको टिकट मिला। खरगोन सीट से गजेंद्र सिंह पटेल को टिकट मिलने पर समर्थकों में खुशी, बांटी मिठाई, जलाए पटाखे। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया लड़ेंगे चुनाव, राजस्थान की चूरू लोकसभा सीट से टिकट मिलने पर बोले करोड़ों दिव्यांगों के लिए खुशी का पल। हैदराबाद में बीजेपी ने चला महिला कांड, माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा। बीजेपी के 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में अनिल एंटनी का नाम भी शामिल, अनिल एंटनी ने पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा का आभार जताया। बीजेपी की पहली लिस्ट पर अखिलेश यादव का तंज, कहा जिन सीटों पर बीजेपी की जीत की संभावना उन सीटों की सूची आई, बीजेपी ने हार मानी। यूपी में बीजेपी और आरएलडी में हुआ गठबंधन, बागपत और बिजनौर सीट पर आरएलडी लड़ेगी चुनाव, यूपी सरकार में एक मंत्री पद भी मिलेगा। पटना के गांधी मैदान में आज महागठबंधन की बड़ी रैली, राहुल, अखिलेश, सीताराम येचुरी, डी राजा होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज लखनऊ में यादव महाकुंभ में होंगे शामिल, पूर्व में हुए कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए थे। मुरैना में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बीजेपी पर राहुल गांधी का हमला, बीजेपी को बताया किसान विरोधी। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से पहले रामदास अठावले ने 2 सीटों पर ठोका दावा, कहा जेपी नड्डा और अमित शाह से बातचीत हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का खास प्लान, 4 मार्च को प्रयागराज में बीजेपी कराएगी मोदी मैराथन। प्रियंका गांधी को प्रयागराज सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की मांग, कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर पोस्टर लगाए, लिखा है चलो बुलावा आया। डैमेज कंट्रोल में जुटे हिमाचल के सीएम सुक्खू, नाराज चल रहे भवानी पठानियों का बनाया स्टेट प्लानिंग बोर्ड का डिप्टी चेयरमैन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने मंत्रियों के साथ 4 मार्च को जाएंगे अयोध्या, रामलला के दर्शन करेंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में डेमोक्रेटिक यूथ के सदस्यों ने संदेश खाली मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया, पुलिस से नोकझोंक हुई। सेंट्रल क्राइम ब्रांच को सौंपी गई बेंगलुरु कैफे में ब्लास्ट की जांच, पूछताछ के लिए 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। बेंगलुरु के कैफे में हुए ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट, एयरपोर्ट समेत संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट में घायल हुए कुछ लोगों को मिली अस्पताल से छुट्टी, ब्लास्ट के पीछे मौजूद लोगों की जल्द गिरफ्तारी की मांग।
बेंगलुरु ब्लास्ट की घटना को लेकर सीएम सिद्धरामैया ने बैठक की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट की घटना को लेकर दिल्ली में मॉक ड्रिल, पुलिस ने अपनी तैयारियों को परखा। पौंटी चड्डा के दिल्ली स्थित फार्म हाउस पर चला बुलडोजर, छतरपुर स्थित करीब 10 एकड़ में फैले फार्म हाउस पर कार्रवाई। 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। यूपी एसटीएफ और रामपुर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, ढाबे पर छापेमारी के दौरान 4 किलो अफीम बरामद। अफीम के साथ 2 तस्करों की गिरफ्तारी, आरोपियों का नेटवर्क खंगालने की कोशिश कर रही है एसटीएफ। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में साइबर ठग, अश्लील वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल, ऑनलाइन गेम के दौरान बनाता था डीप फेक वीडियो। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले का रहने वाला आरोपी शुभम अली, एक छात्रा के परिवार की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला। नफे सिंह राठी के परिवार को धमकी भरे कॉल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया। नफे सिंह राठी हत्याकांड में इस्तेमाल की गई गाड़ी बरामद, रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के बाहर से बरामद की गई कार, शूटर्स की पहचान हुई। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में किया खुलासा। नफे सिंह राठी की हत्या के बाद इंटरनेट से निकाले थे नफे सिंह के परिजनों के मोबाइल नंबर, परिजनों को फोन कर धमकी दी। झारखंड में स्पेन की महिला से गैंग रेप का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शुक्रवार रात को ये वारदात हुई। झारखंड में स्पेनिश महिला के साथ हुई घटना को लेकर सांसद निशिकांत दुबे का बयान, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खराब हुई भारत की छवि। यूपी में भदोही में मकान से मिली पति पत्नी की लाश, पारिवारिक विवाद के चलते वारदात हुई। पति ने पहले पत्नी को मारा, उसके बाद मौत के घाट उतारा, फिर सुसाइड किया। गाजीपुर में डेयरी चलाने वाले दुकानदार को आया इनकम टैक्स का नोटिस, पैन कार्ड पर 1 साल के भीतर हुआ 14 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन। यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा रद्द, 6 महीने के भीतर दोबारा होगी परीक्षा। आरओ भर्ती परीक्षा निरस्त होने पर अभ्यर्थी खुश, प्रयागराज में छात्र छात्राओं ने जश्न मनाया। आरओ परीक्षा रद्द होने पर अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट लिखा, जनता के दबाव में फैसला लिया गया। बोर्ड पेपर लीक मामले में आगरा में गिरफ्तारी, 12वीं के पेपर लीक में 3 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी कॉलेज मैनेजर का बेटा फरार। मौसम विभाग ने जारी किया देश के कई राज्यों में पूर्वानुमान, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में हो सकती है भारी बारिश। उत्तरी और पूर्वी पंजाब, पूर्वी हरियाणा, दिल्ली और यूपी में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में बारिश से निचले इलाके के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कुल्लू में घरों के अंदर पानी भरने से जनजीवन प्रभावित। लद्दाख में बदला मौसम का मिजाज, करगिल इलाके में बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद, लोगों को आवाजाही में परेशानी। करगिल में कई जगह भारी बर्फबारी, ट्रेन से ज्यादा बर्फ जमी, बर्फ साफ करने में जुटा है प्रशासन। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बदल गया मौसम का मिजाज, भारी बारिश के साथ चली तेज आंधी, उफान पर आई नदियां। पंजाब के कई इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले, भारी बारिश और तेज आंधी में बैंक्वेट हॉल में गिरा टेंट। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। हरियाणा के रोहतक में किसानों पर पड़ी खराब मौसम की मार, ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को नुकसान, किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजे की मांग। उत्तराखंड के लक्सर में बारिश के साथ गिरे ओले, किसानों को सता रहा गेहूं की फसल खराब होने का डर। रुड़की के नारसन और आसपास के इलाके में बारिश के साथ ओलावृष्टि, किसानों की फसलों को भारी नुकसान की आशंका। अनंत राधिका का प्री वेडिंग सेलिब्रेशन, मेहमानों का स्वागत करते नजर आए मुकेश अंबानी, जामनगर में चल रहा प्री वेडिंग सेलिब्रेशन। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक तमाम बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में जगमगाया जामनगर, देश विदेश से आए कलाकारों की परफॉर्मेंस ने सेरेमनी को शानदार बनाया।